प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो आज की सुंदर शाम के लिए, जो एक बार फिर से उसने अवसर हमें दिया है हमारे जीवन में कि हम उसकी आराधना करें आत्मा और सच्चाई के साथ। और परमेश्वर की दृष्टि ऐसे लोगों को ढूंढती है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करें। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं, अपने हाथों को उठाकर कहें धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। ये सारी सृष्टि उसकी आराधना करती है, जो कुछ भी उसने बनाया है, यहाँ तक कि सूरज, चांद और सितारे भी उसकी आराधना करते हैं, जिस जिस चीज़ में प्राण है। हालेलुया। सारे जीव जंतु, मछलियाँ, पक्षियाँ और आकाश के पक्षी, सारे सब कुछ मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु की हस्तकला का वर्णन करते हैं। ये सारी सृष्टि मिलकर परमेश्वर की आराधना करती है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हम भी मिलकर उसकी आराधना करें। हालेलुया, क्योंकि वो आराधना के योग्य है। हालेलुया, और स्तुति के योग्य है। हालेलुया। एक ही नाम है जो सब नामों से श्रेष्ठ और आला है, उसका नाम यीशु मसीह है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम तेरे चरणों में आते हैं। प्रेम पिता, धन्यवाद देते हैं आज की शाम के लिए प्रभु परमेश्वर। हालेलुया, फिर से एक अवसर हमारे जीवन में दिया। धन्यवाद करते हैं जीवा मुझ की सारी टीम के लिए, पास्टर सन्नी सैम के लिए धन्यवाद देते प्रभु। हालेलुया। तेरे दासों को तू बरकत दे, हम सबको प्रभु, सुनने वालों को आज की शाम जितने लोग प्रभु हालेलुया हमारी आवाज़ को सुनते हैं खुदा, हर एक जीवन में तेरा छुटकारा, तेरी जय को बोलते हैं यीशु मसीह। ओ प्रभु, जो भी बीमार है प्रभु वो चंगे होने पाए यीशु मसीह। हालेलुया। किसी प्रकार की परेशानी में है प्रभु, आराधना के द्वारा प्रभु छुटकारा आने पाए, तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ पवित्र आत्मा के हाथों में सब बातों को हम सौंपते हैं। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, मदद करे, सहायता करे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए मिलकर कुछ गीतों को गाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करनी। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करें। आराधना हो आत्मा से। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर आतूस के पास। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर आतूस के पास। बहता उसका लहू क्रूस के तले, बहता उसका लहू क्रूस के तले। आए जो भी उसके पास देता वो छुटकारा। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करें।
शांति देने वाला, अपनी आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को। यहोवा शालो वो है तेरा शांति देने वाला, अपनी आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को। महासागर जैसी बाधा में खोलेगा द्वार, महासागर जैसी बाधा में खोलेगा द्वार। पाप और शाप होंगे दूर यीशु के लहू से। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करें। आराधना हो आत्मा से, यहोवा निसी वो है तेरा विजय देने वाला। शत्रु तेरे घेरे तुझको, तू न घबराना। यहोवा निसी वो है तेरा विजय देने वाला। शत्रु तेरे घेरे तुझको, तू न घबराना। एक तेरे सामने यीशु ने दे दी विजय, एक तेरे सामने यीशु ने दे दी विजय। छुटकारा केवल यीशु ही में है। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करें। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद हो प्रेम परमेश्वर, तो हमारा विजय देने वाला परमेश्वर है और हमारा चंगाई देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, अपने हाथों को उठाकर उसका धन्यवाद करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उसके उपकारों को अपने जीवन में ना भूले प्रियो। हालेलुया, उसने हमें अनाथ और अकेला नहीं छोड़ा है। हालेलुया, लेकिन अपनी आत्मा से हमें दिया है। हालेलुया, वही आत्मा जिसने मसीह यीशु को मरे हुए से जिलाया, उसी आत्मा को उसने हमारे अंदर बसाया है। हालेलुया, उसके समान नहीं लेकिन वही आत्मा। हालेलुया, जैसे कि हम कहते हैं कि ऐसी शर्ट मैं आपको लेके दूं, इसी के समान दूं, या यही शर्ट उतार कर मैं आपको दे दूं, ऐसे ही उसी आत्मा को उसने हमारे अंदर बसाया है, उसी आत्मा को दिया है जिसने मसीह यीशु को मरे हुए से जिलाया है। आप सामर्थी हैं मेरे प्रियो। हालेलुया, इस संसार में हम सामर्थी लोग हैं खुदावंद, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर बसता है। वो हमारा मददगार है। हालेलुया, वो हमारा अब्दी साथी है जो कभी भी हमारा साथ छोड़कर जाता नहीं, और हमारी कमजोरियों में, हमारी दुर्बलताओं में हमारी मदद करता है। हालेलुया, और आहें भर भर कर हमारे लिए शिफायत करता है। हालेलुया, आइए मिलकर इस गीत को गाएं। पाखरू तू है हमारा मददगार।
पाक ऋतु है हमारा मददगार, पाक ऋतु है हमारा मददगार। साथी है वो अबदी, साथी है वो अबदी और वफादार। पाक ऋतु है हमारा मददगार, पाक ऋतु है हमारा मददगार। साथी है वो अबदी, साथी है वो अबदी और वफादार। पाक ऋतु है हमारा मददगार। कमजोरियों में वो जोर भरता है, आहें भर भर कर शिफायत करता है। कमजोरियों में वो जोर भरता है, आहें भर भर कर शिफायत करता है। आए इसे जो, पाए इसे जो, उसका तलबगार। पाक ऋतु है हमारा मददगार, पाक ऋतु है हमारा मददगार। साथी है वो अबदी, साथी है वो अबदी और वफादार। पाक ऋतु है हमारा मददगार। होने वाली बातें वो बोल देता है, गहरे पोशीदा राज खोल देता है। होने वाली बातें वो बोल देता है, गहरे पोशीदा राज खोल देता है। नादां को, नादां को बनाए समझदार। पाक ऋतु है हमारा मददगार, पाक ऋतु है हमारा मददगार। साथी है वो अबदी, साथी है वो अबदी और वफादार। पाक ऋतु है हमारा मददगार। आज किसी प्रकार की निराशा है, किसी प्रकार की नाउम्मीदी है, यीशु के नाम से हर एक बंधन हम तोड़ते हैं। और खबा शिंदरा लाबारा रहबा, हर एक जीवन में यीशु तेरी चंगाई को हम खोलते हैं प्रभु। हर एक सुनने वाला खुदावंद हालेलुया आज छुटकारे को पाए, एक नई उमंग को पाए, एक नई तरंग को पाए, एक नई उम्मीद और आशा को पाए। हालेलुया। जिंदगी में भर दे नया एक रंग, ना उम्मीदों को नहीं दे उमंग। जिंदगी में भर दे नया एक रंग, ना उम्मीदों को नहीं दे उमंग। इलाहे मिरास का, इलाहे मिरास का बनाए हकदार। पाक ऋतु है हमारा मददगार, पाक ऋतु है हमारा मददगार। साथी है वो अबदी, साथी है वो अबदी और वफादार। पाक ऋतु है हमारा मददगार,
पाकरू तू है हमारा मददगार। हालेलुया रे बाशिंदर रखा वाला हदर रहा बाशावा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा की सुंदर उपस्थिति के लिए जो हमारे जीवन में है। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, आने वाले वचन को तेरे हाथों में सौंपते हैं यीशु मसीह। हर एक सुनने वाला तेरे अनुग्रह से परिपूर्ण हो प्रभु। हालेलुया, तेरा नाम ऊंचा हो और महिमा पाए यीशु मसीह। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सब बातों को तेरे बलवंत हाथों में सौंपते हैं और बिनती खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अब हम वचन में से सुनेंगे और मेरी पत्नी है नीलिमा सोलोमन वचन में से लेकर के आएंगी और आगे हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बने रहें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. परमेश्वर के वचन में जाने से पहले आइए हम एक छोटी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, जीवित महान परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आपके पवित्र चरणों में आते हैं। हम आप पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं कि आप परमेश्वर हैं और आप युगानुयुग जीते और राज्य करते। आप आज, कल और युगानुयुग एक से हैं, सिंहासन पर विराजमान जीवित महान परमेश्वर हैं। हालेलुया। और पिता परमेश्वर, हम आज की शाम आपके पवित्र कदमों में पवित्र आत्मा की सहायता से आपके अनुग्रह से आते हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हालेलुया, ये समय जो थोड़ा समय हम आपके पवित्र चरणों में आराधना के द्वारा, वचन के द्वारा स्पेंड करते हैं, ये टाइम हमारे लिए ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम हो। ये सिर्फ सुनने का टाइम नहीं हो, लेकिन ये हमारे जीवन में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के आए, एक शिफ्ट को लेकर के आए। और ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा आपके द्वारा हो सकता है। हम विश्वास करते हैं, जहां तक हमारी आवाज जाती है, जो कोई आज की शाम भाई बहन हमारे साथ हैं प्रभु जी, और जो वचन को आराधना में शामिल होते पिता, हम प्रार्थना करते पवित्र आत्मा हम में से हर एक को आप ट्रांसफॉर्म करें, हम में से हर एक को आप डिलीवर करें, हम में से हर एक को प्रभु आप एक नए लेवल पर लेकर के आए। क्योंकि आपका वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम एक नई डिग्री पर स्वतंत्र हो सकें, ये सब कुछ पवित्र आत्मा आपके द्वारा हो, आपका नाम आदर पाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते, आमीन और आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज की शाम मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ जीवमोजी प्लेटफॉर्म के लिए, पास्टर सानी सैम और उनकी टीम के लिए, उनकी फैमिली के लिए। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि इट इज गॉड्स टाइमिंग एंड गॉड्स व्हाट यू कैन से अपॉइंटमेंट, परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ समय और परमेश्वर की ओर से ठहराई हुई बातें हैं जिसके अंदर हम प्रवेश करते हैं, ताकि इन बातों के द्वारा, प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करने के द्वारा और प्लेटफॉर्म्स पर आकर काम करने के द्वारा हम सब, और जो हम परमेश्वर के वचन के कदमों में रहकर ठहरते हैं, सब मिलकर उन्नति करें। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूं, जैसा भजन संहिता 45 साम 45:1 कहता है कि माय हार्ट इज ओवरफ्लोइंग विद अ गुड theme. My heart is overflowing with a good theme. I will recite my composition concerning the king. मेरा हृदय आज एक उमंग की बात से उमड़ रहा है, और जो कुछ मैंने मेरे परमेश्वर, मेरे राजा के विषय में रचा है, वो मैं आज सुनाता हूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूं। हमारा कॉम्पोजिशन, हमारा रेसिटेशन, हमारा वचन, हमारा प्रचार, हमारी आराधना, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उसका केंद्र, उसका विषय वस्तु, उसका सब्जेक्ट केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह है। और इसलिए
ये गुड न्यूज है, इसलिए ये गुड थीम है। मेरा हृदय जो है आनंद और उमंग से उमड़ रहा है। भजन संहिता 45 का 1 बता रही हूं, क्योंकि हम किस विषय पर, किसके विषय में मैं अपनी रचने वाला कहता है कि आई एम रिसाइटिंग माई कॉम्पोजिशन कंसर्निंग द किंग लॉर्ड क्राइस्ट जीसस। जब हम यीशु मसीह राजा प्रभु के विषय में उस अपनी रचना को आपके साथ बांटते हैं, ये हमारे लिए आनंद का विषय होता है, क्योंकि वही हमारे जीवन का केंद्र है, वही हमारे जीवन, हमारी परिस्थिति, हमारे परिवार, हमारी सेवा, हर एक बात का केंद्र है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ जो वचन आज की शाम आज के साथ में मैं पवित्र आत्मा की सहायता से और पवित्र आत्मा के उभारे जाने के द्वारा जिसको मैं आपके साथ लेकर थोड़ा समय स्पेंड करना चाहती हूँ। साम्स, बहुत जल्दी हम चलेंगे। साम्स 84 एंड वर्स 6। साम्स 84 वर्स 6, भजन संहिता उसका 84 अध्याय और उसका 6वां वचन। इस अध्याय को हम और भी ऊपर के भागों को और नीचे के भागों को भी देखेंगे, लेकिन मेरा थीम वर्स है, एज दे पास थ्रू द वैली ऑफ बाका दे मेक इट अ स्प्रिंग। जब वो हिंदी के अंदर लिखा है, मैं हिंदी का भी बाइबल यूज करती हूं, उसमें लिखा है भजन संहिता 84 का 6, वे रोने की तराई में से जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। मैं फिर पढ़ूंगी, वे रोने की तराई में से जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। कुछ मिस्ट्रीज, कुछ भेद की बातों को आज की शाम पवित्र आत्मा हमारे साथ में ओपन करते हैं, क्योंकि सत्य को जानना ही हमें स्वतंत्र करता है। और किस डिग्री तक, किस लेवल तक, किस आयाम तक, किस डायमेंशन तक हम सत्य को जान पाते हैं, सत्य स्वयं यीशु मसीह है। दाऊद कहता है कि तूने मेरे अंधेरे को उजाले में बदल दिया। when there is light in the certain area of your life, आपके जीवन के जिस क्षेत्र में सत्य उजागर होता है, जब सत्य का प्रकाश, क्योंकि वचन में यशाया में लिखा, arise for your light has come, arise and shine for your light has come। जब लाइट, परमेश्वर का ट्रांसफॉर्म करने वाला लाइट, जब परमेश्वर का छुटकारा देने वाला, डिलीवर करने वाला, अंधेरे को रोशनी में बदलने वाला, उजियाले में बदलने वाला लाइट जब आता है, वो हमारे अंधेरे को रोशन करता है। और जब लाइट आता है, वचन के खुलने से प्रकाश होता है, और जब प्रकाश होता है तो अंधकार हमारे परमेश्वर यीशु मसीह के प्रकाश से थर थर कांपता है। अंधकार की कोई सामर्थ नहीं, उसकी कोई भी लेवल नहीं कि वो रह सके जहां परमेश्वर के वचन का प्रकाश हमारे जीवन को ट्रांसफॉर्म करता है। मैं कुछ बातों को आज की शाम बहुत गंभीरता से और इस बात को जानते हुए कि हम जो कुछ आज इस प्लेटफॉर्म के द्वारा या करते हैं उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है। ये टाइम जो परमेश्वर ने हमें दिया है, पास्टर के द्वारा दिया है, इस टाइम के लिए हम जिम्मेदार हैं कि इस टाइम में हमने कितनी ईमानदारी से परमेश्वर के बातों को ट्रांसफर किया और कितनी ईमानदारी से इन बातों के साथ हम लोगों के साथ आमने सामने हुए। क्योंकि परमेश्वर हर एक बात के लिए, हर एक अपॉर्चुनिटी के लिए हमारी ओर देखता है, एक्सपेक्ट करता है कि हम उस अपॉर्चुनिटी के साथ क्या करते हैं। परमेश्वर का वचन लिखा है कि साम्स 84:6 में कि वे रोने की तराई में से जाते हैं, वे रोने की तराई में से जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। वे कौन हैं? सबसे पहले दे पास थ्रू द वैली ऑफ बाका, दे मेक इट अ स्प्रिंग। हु आर दे? ये लोग कौन है? ये दे जिसके लिए लिखा है, ये कौन है? क्या ये सारे संसार के विषय में? क्योंकि सारा संसार रोने की तराई में से जाता है। कई हर एक के जीवन में दुख होता है, हर एक के जीवन में चैलेंजेस, संघर्ष, परिस्थिति और हर एक प्रकार की कठिनाइयां हो सकती है। संसार में जो कुछ इस पृथ्वी पर जो मनुष्य हैं वो सब एक समान परिस्थितियों में से गुजरते हैं, लेकिन हर कोई अपने रोने के स्थान को सोते में नहीं बदलता। हर कोई नहीं बदलता। कौन है वे? कौन लोग हैं? क्या आज की शाम हम वे लोग हैं? और नहीं तो परमेश्वर अनुग्रह करे, परमेश्वर अनुग्रह करे कि आज हम उस लेवल पे आ जाएं कि हम अपने सोते
अपने रोने के स्थान को सोतों में बदल लें, क्योंकि ये संभव है, ये परमेश्वर के द्वारा, उसकी आत्मा के द्वारा। क्योंकि वचन कहता है, हे जरुब्बाबेल तू इस पहाड़ से कह कि ना तो बल से ना शक्ति से, पर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा। क्योंकि वचन में लिखा है कि वे तो रोने के सोते से गुजरते हैं और उसे स्प्रिंग्स, उसे किसमें बदल देते हैं? वे उसे सोतों और तराई में से जाते हुए सोतों का स्थान बनाते हैं। भेद है इस वचन में, वे कौन है? आज मैं शाम परमेश्वर के वचन से आपके सामने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातों को रखना चाहती हूं। कई बार हम वचन को सुनते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आत्मा हमें एक नए लेवल पर, एक नए लेवल, रैंक अपग्रेड करना चाहते, प्रमोट करना चाहता है। और प्रमोशन, वचन में लिखा है कि तुम्हारे जीवन का प्रमोशन संसार के समान नहीं है। संसार के समान हम उन्नति नहीं करते, हम परमेश्वर की आत्मा के अनुग्रह से उन्नति करते हैं, जिसमें हमारी आत्मा, हमारा सोल भी उन्नति करता है और हमारे जीवन के आसपास की परिस्थितियां भी उन्नति करती हैं। वचन में लिखा है वे रोने के स्थान पर जाते हैं लेकिन उसके बदल देते हैं। ऐसा नहीं लिखा है कि परमेश्वर उस सोते को बदलता है, लिखा है कि वे लोग जो उस रोने के स्थान पर जाते हैं वे उसे सोते में बदल देते हैं। मतलब बदलने की जिम्मेदारी हमारी है, बदलने की जिम्मेदारी हमारी है। हमारे अंदर परमेश्वर ने वो सामर्थ, जैसे अभी हम गीत गाते समय जैसे प्रभु के दास अभी बता रहे थे कि वही आत्मा जो यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाता है मेरे और आपके अंदर, द सेम स्पिरिट हु रेज्ड क्राइस्ट फ्रॉम द डेड dwells in this mortal bodies। परमेश्वर का वही आत्मा जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वो मेरे और आपके अंदर राज करता है। और वो आत्मा आज की शाम हम में से हर एक को परमेश्वर उभारता है कि हम उस आत्मा को काम करने दें, क्योंकि हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। हम उन परिस्थितियों को बदलने के लिए परमेश्वर सामर्थ देता है। क्यों? हम सोच सकते कैसे होगा, कैसे होगा हमारे रोने का स्थान जो है वो स्प्रिंग्स में कैसे बदल जाएगा? हाउ, कैसे हो सकता है ये बातें? कई बार हम सोचते हैं हम सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, कई बार हम सोचते हैं हम वचन पढ़ रहे हैं, कई बार हम सोचते हैं हमारा प्रार्थना करने में मन नहीं लग रहा, कई बार हम सोचते हैं हमारे प्रार्थना को उत्तर नहीं आ रहा। ये कई प्रश्न हैं। इन मसीही जीवन में बहुत प्रश्न है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है हमारे जीवन में प्रश्न भी बढ़ते जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमें सारी बातों से सत्य के द्वारा, अपने वचन के द्वारा आजाद करता है। इसी अध्याय के भजन संहिता 84 के अंदर पहला वचन मैं आज आपके साथ लेती हूं। हाउ लवली इज योर टेबरनेकल ओ लॉर्ड ऑफ होस्ट, माई सोल लॉन्ग्स, यस इवन फेंट्स फॉर द कोर्ट्स ऑफ द लॉर्ड, माई हार्ट एंड माई फ्लैश क्राई आउट फॉर द लिविंग गॉड। इसका पहला वचन, हे सेनाओं के यहोवा तेरा निवास स्थान क्या ही प्रिय है, मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला, मेरा तन मन दोनों जीवित परमेश्वर को पुकार रहे हैं। ये हमने बहुत बार पढ़ा है। आप सोच रहे हैं सिस्टर ये वचन हमने बहुत बार पढ़ा है और ये वचन हमने याद भी किया है, लेकिन मैं आज आपके साथ ये प्रश्न ईमानदारी से पूछना चाहती हूं। हमारा जो प्रार्थना का जीवन है, क्योंकि जो जीवन में मैंने बताया वो रोने के स्थान को, जो रोने का स्थान है उसे स्प्रिंग यानी कि सोते में बदलने के लिए कौन सा परमेश्वर ने हमें कौन सी कुंजी दी है, कौन सा वेपन दिया है, कौन सा हमारे लिए स्पिरिचुअल लॉ ठहराया है, कौन सी विधि, कौन सा नियम, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अनजान और इग्नोरेंट नहीं रहने दिया। परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है तुम्हें स्वर्ग के राज्य के भेद और कुंजियां दी गई हैं, जो बातें समयों से, कालों से और सब लोगों से छुपी हुई थी। इवन शैतान भी जिन बातों के लिए अंधा है उसे भी परमेश्वर की भेद की बातें नहीं मालूम। लिखा है वचन में, मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूं, पहले कुरिन्थियों में लिखा हुआ है कि शत्रु भी अगर वो परमेश्वर की योजनाओं को जानता तो तेजों में यीशु मसीह को क्रूस पर नहीं चढ़ाता। वो सब कुछ नहीं जानता। अगर वो जानता तो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता को क्रूस पर नहीं चढ़ाता, क्योंकि यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाए जाने के द्वारा, मारे जाने के द्वारा, गाड़े जाने के द्वारा और तीसरे दिन जी उठने के द्वारा हम सब परमेश्वर के बेटे और बेटी और संतान होने का अधिकार पाते हैं। लेकिन जो बातें, जो ज्ञान और जो बुद्धि
बुद्धि की बातें, द विजडम विच इज हिडन फ्रॉम एजेस, वर्षों से, सालों से, समयों से जो बुद्धि पर सब बातों से छुपी हुई थी, वो परमेश्वर ने अंत में हम पर, कलीसिया पर जाहिर किया। मेरे और आपका प्रिविलेज है, मेरे और आपका सौभाग्य है कि जो बातें सबसे छिपा कर रखी, जो बातों के लिए संसार अंधा है, परमेश्वर ने उन बातों को हमसे बांटा है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में जय की कुंजी और चाबी हमें प्रकट की है। अगर हम उससे इग्नोरेंट है, अगर हम अनजान है, इसलिए हम जय में नहीं चल पाते हैं। क्या है वो चाबी? सबसे पहले जेम्स के अंदर लिखा हुआ है, जेम्स, बुक ऑफ जेम्स, उसका 5वां अध्याय। समय कम है, मैं ज्यादा बातों को लेना चाहती हूं, आप नोट करके बाद में पढ़ सकते हैं। बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 5, उसके अंदर लिखा हुआ है कि इफ एनी मैन इज अफ्लिक्टेड लेट हिम प्रे। जेम्स चैप्टर 5 वर्स 13, आप उसको नोट करके रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इफ एनी मैन इज अफ्लिक्टेड लेट हिम प्रे। Now this is something which is very very strange. I'm not talking something very special. मैं हिब्रू ग्रीक की थियोलॉजी आपके साथ नहीं बांट रही हूं, मैं बहुत सिंपल बात आपको बता रही हूं। जैसे वचन में लिखा है कि यदि कोई एफ्लिक्शन का मतलब क्या है, यदि कोई दुख में से होकर गुजार रहा है, तो परमेश्वर का वचन कहता है प्रार्थना करो। हम कहते हैं हम प्रार्थना कर करके थक गए, We have been praying, and हम अभी नहीं, बाप दादों के जमाने से प्रार्थना कर रहे हैं, या कई वर्षों से कर रहे हैं, या प्रार्थना से कोई खास मुझे डिलीवरेंस नहीं मिला, एंड सो मेनी थिंग्स हमारे मन में आते हैं। वो मसीह होने के नाते ऊपर तो नहीं कहते, लेकिन मन में कई बार सोचते हैं। लेकिन आज की शाम परमेश्वर का वचन यह लिखा है, वैली ऑफ बाका। मैंने टॉपिक भी लिखा है, वैली ऑफ बाका। क्या आप जानते हैं वैली ऑफ बाका का मतलब? हिब्रू के अंदर, इब्रानी भाषा ओरिजिनल टेक्स्ट में बाका का अर्थ है BAKAH वर्ड से आया है। इंग्लिश में वो BACA लिखा है, लेकिन इब्रानी में BAKAH, बाका। ये एक वीपिंग ट्री, रोने वाला वृक्ष के साथ इसको जोड़ा गया है। वीपिंग ट्री, रोने वाला वृक्ष। आप भी सोच रहे हैं मनुष्य रोते हैं, लोग रोते हैं, पेड़ कब से रोने लग गए? नहीं, ये बात बिल्कुल उस पेड़ की तुलना की गई है, क्योंकि वीपिंग ट्री ये एक ऐसी तराई है जहां ऐसे पेड़ लगे होते हैं जिनकी तुलना की गई है रोने वाले पेड़। ये वास्तव में नहीं रोते, एक्चुअली ये जो पेड़ होते हैं ये गम या रेजिन, मतलब उनके अंदर से एक तरल पदार्थ, रेजिन या गम, वो लगातार रिश्ता रहता है उस पेड़ से, उसके बार्क, उसके छाल से लगातार उसका गम या रेजिन जैसा एक तरल पदार्थ जो पेड़ के अंदर से निकलता, वो लगातार रिश्ता रहता है। और ऐसे पेड़ जहां लगाए गए हैं, वो तराई जो है वो ऐसा मालूम देती है जैसे वीपिंग ट्रीज, रोने वाले वृक्ष। कई बार हमें लगता है कि हमारा जीवन भी आंसुओं की तराई में होकर गुजर रहा है लगातार। इसलिए लिखा है वैली ऑफ बाका, बाका की तराई। बाका की तराई मतलब वीपिंग ट्रीज, मतलब आंसुओं की तराई। अभी इस आंसुओं की तराई में जाकर हमारी चूक कहां होती? जब परमेश्वर का वचन कहता है कि इफ एनी मैन इज अफ्लिक्टेड लेट हिम प्रे। हमने सोचा कि कई बार हम सोचते हैं, हम डिस्कस करते हैं, We keep discussing our problem. हम 1, 2, 3, 4 परिवार के लोग और बाहर के लोग और अड़ोसी और पड़ोसी और न्यूज़पेपर और फ्रेंड्स और फेसबुक और ट्विटर और व्हाट्सएप पे we keep discussing. लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है let him pray. अभी एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि द मोमेंट आई से लेट हिम प्रे, हम सोचते प्रेयर तो मसीह जीवन की ढाल है, मसीह जीवन का आधार है, फाउंडेशन है। प्रेयर के बिना तो हमारा दिन शुरू नहीं होता, रात खत्म नहीं होती। लेकिन ये अगर मैं भजन संहिता 84 के विषय में फिर से पहला वचन पढ़ती हूं, जिसमें भजन करता कहता है, हे सेनाओं के यहोवा, तेरा निवास स्थान क्या ही प्रिय है, मेरा प्राण तेरे आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो गया, और मेरा तन और मन दोनों जीवित परमेश्वर को पुकार रहे। ये वो स्टेट है एक व्यक्ति की प्रार्थना का। मैं आज ही पढ़ रही थी, 2 दिन पहले प्रभु ने इस वचन से उभारा कि जैसे हिरणी जल के लिए प्यासी है, हे परमेश्वर, वैसे मेरे प्राण तेरी ऊपर। प्रेजेंस ऑफ गॉड। प्रेयर एक नॉर्मल लैंग्वेज में हमें सदियों से ट्रेडिशनली चर्च में और हर तरह से परिवार में बड़ों से सबसे सिखाया गया, प्रार्थना करो, और कुछ नहीं तो प्रभु की प्रार्थना करो।
प्रेयर एक फॉर्मेलिटी या कई बार हमारे जीवन में वो एक रूटीन या रिचुअल बन गया है। लेकिन जब भजन संहिता में ये भजन करता कह रहा है, आप उस एक्सटेंट को समझिए जहां वो ये कह रहा है, हे परमेश्वर तेरी उपस्थिति की लालसा, तेरे परमेश्वर तेरे निवास स्थान क्या ही प्रिय है, तेरे आंगनों की अभिलाषा करते करते फेंट, मूर्छित, मतलब एक इनर ड्राइव। आप ऐसे समझ लीजिए कि आपने 10 घंटे से पानी नहीं पिया, 10 घंटे से पानी नहीं पिया, तो पानी के लिए कैसे हमारा हृदय जो है वो ऐसा लगता है अब ये पानी नहीं मिलेगा तो मैं खत्म हो जाऊंगा, ये पानी नहीं मिलेगा तो दी एंड है। वो लेवल, वो डिग्री ऑफ परमेश्वर को सीख करने की, गॉड परमेश्वर को हम मॉक नहीं कर सकते। We cannot mock। हम जिसको सोच रहे हैं प्रेयर है, लेट मी टेल, हम एक पेज पे लिख के जाते हैं, प्रभु मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास जॉब होना चाहिए, सैलरी होनी चाहिए और राशन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। थैंक यू, आमीन। मेरे परिवार को आशीष दे, मेरे दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को आशीष दीजिए, थैंक यू जीसस, आमीन, ओवर। दिस इज नॉट प्रेयर। ये प्रेयर नहीं है। प्रेयर इज अ टू वे कम्युनिकेशन। प्रार्थना दोनों साइड का वार्तालाप है। और कई बार जरूरी नहीं है कि प्रार्थना हमारा हृदय जब परमेश्वर के साथ, लिखा है वचन में, प्रे विदाउट सीजिंग। पौलुस कहता है बिना, इसका मतलब ये नहीं कि सुबह से रात तक हम प्रार्थना करेंगे तो फिर हम नौकरी कब करेंगे, घर में रोटी कब बनाएंगे। विदाउट सीजिंग का मतलब हमारा आत्मा, हम रोटी बना रहे हैं लेकिन हमारा आत्मा परमेश्वर को पुकार रहा है। हम कोई काम कर रहे हैं लेकिन हमारा आत्मा, भजनकर्ता कहता है कि वे लोग बाका की तराई को सोतों में बदल देते हैं। मैंने इसलिए सबसे पूछा पहले कि वे कौन लोग हैं, क्या वे सबके लिए है? नहीं। परमेश्वर आज हमें अनुग्रह करे। क्यों मैं आपको ये बातों को बता रही हूं? क्योंकि इन बातों को मैं कोई भी बुक पढ़कर, आर्टिकल पढ़कर सरमन प्रीच करने में विश्वास नहीं रखती। मैंने इस बात को अपने जीवन में आधार बनाया कि जो बातें मेरे जीवन का कन्विक्शन है, जो बातें पिछले 20 वर्षों में मेरे जीवन का आधार है, मेरे जीवन के अंदर उन बातों को मैंने परमेश्वर के प्रिंसिपल्स को देखा है काम करते, उन्हीं को बोलना है। हमें यहां पर दिखावा नहीं करना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा मन और तन दोनों जीवित परमेश्वर को पुकार रहे हैं। तन भी पुकार, यानी कि हम काम तो कर रहे हैं, हम हो सकता है जॉब में बैठे हैं, लेकिन अंदर से ड्राइव ऐसी है, हे परमेश्वर कब मुझे 10 मिनट का ब्रेक मिले, मैं तेरी उपस्थिति में आ जाऊं। जब हमें ये उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति, प्यास, जैसे मरते हुए व्यक्ति को पानी से, प्यास में मरते व्यक्ति के लिए जो पानी का स्थान होता है ना, वो स्थान हमारे जीवन में आ जाता है। प्रार्थना, दैट इज प्रेइंग फ्रॉम योर होल सेल्फ। मतलब अब कुछ भी नहीं है परमेश्वर के सिवा, दी एंड। ऑप्शन ए बी सी रहता है तो प्रेयर अलग होती है। जब ऑप्शन ए बी सी नहीं है, एक ही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन है ही नहीं, डू और डाई, दैट लेवल ऑफ प्रेयर, परमेश्वर कहता है ये वे लोग हैं। नहीं तो मैं आपको बताऊं, कोई जरूरी नहीं हम ये रास्ता लें। संसार हमें दूसरे रास्ते भी ऑफर करता है अपने रोने की तराई को बदलने के लिए। ये हम सब मैच्योर हैं, बड़े हैं, जानते हैं। संसार में बहुत सारे आइडिया शैतान भी लेकर आता है। यीशु मसीह के सामने लेकर आया, तू मेरे सामने एक बार झुक जा, एक बार झुक जा। ये सारा वैभव, ये सारा राज्य, ये किंगडम, ये पैसा, ये सारा जो नाम, वैभव, शौहरत, इज्जत, जो कुछ सब तुझे दूंगा। कभी शैतान ने आपके पैसे और आपके बिजनेस और आपके जीवन में इन बातों के अंदर इंटरेस्ट नहीं दिखाया। वो तो वो देना चाहता है। What he wants is कि एक बार उसके सामने झुक जाए। इसीलिए मैंने बोला कि कठिन रास्ता लेने की क्या जरूरत है। अगर हम रोने की तराई में है तो उसमें से निकलने के रास्ते संसार भी ऑफर करता है। हमारे पास संसार ऑफर कर रहा है, दीज आर द थिंग्स। अगर पैसों की क्राइसिस है तो झूठ बोलो, चोरी करो, ब्राइब लो, स्मार्ट चोरी करो। आजकल स्मार्ट वे है। स्मार्ट वे मतलब जहां पर ऐसा लगता नहीं है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, सब कुछ ठीक लगता है, क्योंकि यशायाह 5:20 में लिखा है, ये वो समय आएगा जब लोग गलत को सही और सही को गलत करेंगे। आज बड़े बड़े सेलिब्रिटीज गलत चीजों को एंडोर्स कर रहे हैं। एंडोर्स करने का मतलब है उनको सही ठहरा रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि लोग, वो सेलिब्रिटी हैं, वो सही कह रहे हैं, इसलिए आम जनता उसको सही मानती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर इन परिस्थितियों से निकालने के लिए संसार के पास भी तरीके हैं, वो तरीके लेकिन नाश के तरीके हैं। रेवलेशंस, आप मेरे साथ नोट कर लीजिए, घर पर पढ़ना बाद में। रेवलेशंस, प्रकाशित वाक्य, उसका 18 अध्याय, उसका 13 वचन।
रेवलेशंस प्रकाशित वाक्य उसका 18 के 13 में लिखा है, जो बेबीलोन एक समय में संसार को रिप्रेजेंट करता, बेबीलोन जो बिजनेस का सेंटर था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टाइप का, एक बिजनेस का, एक कहना चाहिए व्यापार का केंद्र है, जिसमें सोना चांदी, ओ स्टॉक मार्केट, ओ क्या करोड़ों अरबों मिलियंस ट्रिलियंस का उसमें व्यापार हो रहा है, वो एक ही घंटे में गिर गया। लिखा हाय अलास, कितना टाइम लगा संसार के खड़े किए हुए इमारतों को और उनके व्यापार के बड़े बड़े स्थानों को गिरने में, 1 घंटा। परमेश्वर का वचन कहता है रेवलेशंस प्रकाशित वाक्य 18 में, हाय तुझ पर, तू एक ही घंटे में इतने सालों से जो बिल्ड किया वो नाश हो गया। और उसमें जो व्यापार किया, किसका व्यापार किया? सोना चांदी, ऊंट घोड़े, सिनेमन, दालचीनी, ये सब लिस्ट है। लेकिन सबसे दुख की बात यह है, वो सारा लिस्ट आप पढ़िए, संसार में जितनी बातों का व्यापार होता है सब कुछ लिखा, लेकिन अंत में लिखा है व्यापार में शामिल है मनुष्यों का देह और मनुष्यों की आत्माएं भी व्यापार की जा रही हैं। ट्रेडिंग ऑफ सोल्स ऑफ मेन एंड बॉडीज ऑफ मेन, लोगों के शरीर भी व्यापार हो रहे हैं और लोगों की आत्मा को बेचकर, लोगों ने अपनी आत्मा को बेचकर जो संसार, जो बिजनेस, जो वेब ऑफ खड़ा किया, 1 घंटा परमेश्वर कहता है उसे गिरने में लगेगा। लेकिन इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो सकरा है वो मार्ग, चौड़ा है वो मार्ग जिसमें बहुत जाते हैं, लेकिन सकरा है वो मार्ग जिसमें थोड़े से लोग हैं, लेकिन आपका एंड भला है। वचन में लिखा है, हे परमेश्वर तेरे आंगनों की अभिलाषा, मतलब अ प्रेयर, एक ऐसी प्रार्थना जिसमें परमेश्वर के सामने हम ऐसा, मैं आपको एक बात बताऊं, सच सच आपको बताती हूं, हम सिखा सकते हैं ऐसी प्रेयर के विषय में, लेकिन ये प्रेयर एक व्यक्ति कभी भी नहीं कर सकता इस लेवल पे जब तक परमेश्वर उसे अनुग्रह ना दे, जब तक परमेश्वर हमें अपने करीब ना आने का अनुग्रह दे। कोई अपने शरीर में, अपनी बुद्धि में, अपने फॉर्मूले से, मैं आपको अपने अनुभव से बताती हूँ, बहुत पहले, 20 साल पहले की बात है, आज से 18-20 साल पहले, मेरे बहुत अपने प्लान बनाए, अपनी योजनाएं बनाई कि मैं सुबह 4 बजे उठूंगी और प्रार्थना करूंगी। कई दिन तक मैं सुबह 4 बजे उठती और प्रार्थना करती, लेकिन वो ज्यादा दिन नहीं चलता था, कुछ दिन बाद धीरे धीरे मेरा शरीर, कभी लगता थक गए हैं, कभी लगता बहुत सारा पढ़ाई, हम तब कॉलेज में थे, यूनिवर्सिटी में थे, बहुत सारी बातों में हम फेल हो जाते कि हम नहीं कर पाते थे। जो हम ठान लेते थे ना, न्यू ईयर में ठान लेते थे, इस साल तो इतनी प्रार्थना करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, प्रार्थना करेंगे, फास्टिंग करेंगे, प्रेयर करेंगे, ये सब हम अपने शरीर के बल पर, अपनी बुद्धि के बल पर कर रहे हैं, ये फेल हो जाते हैं हम। मैं इसलिए जानती हूं आपके साथ इन बातों को बांट रही, क्योंकि मैं इन वादियों में से होकर गुजरी हूं, रोने की तराई में से हम गुजरे। ऐसा नहीं है कि हम आपको लेक्चर या भाषण दे रहे हैं दूर से खड़े होकर, इन आंसुओं की तराई से गुजरने के अनुभव को आपके साथ बांट रहे हैं कि जब ये शरीर में हम कुछ निर्णय लेते हैं, प्रभु आज मैं 4 घंटा प्रार्थना करूंगी, मैं आपको सच बता रही हूं, आप 4 घंटे में 40 बार घड़ी देखेंगे कि कब 4 घंटे खत्म होंगे। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता हमारे शरीर में। फिर आप कहेंगे जब हो नहीं सकता तो आप क्यों प्रचार कर रहे हैं? मैं इसलिए प्रचार कर रही हूं क्योंकि हमारे अपने निर्णय, अपनी शक्ति, अपने सामर्थ, अपने डिसीजन से नहीं हो सकता। लेकिन जिस दिन पवित्र आत्मा हमें बुला लेता है ना, जिस दिन वो अनुग्रह, क्योंकि परमेश्वर आपको आज्ञा देता है और उसे पूरा करने का अनुग्रह भी देता है, इस बात को आप याद रखें। इसलिए मसीही जीवन जो है वो कठिन है लेकिन सरल भी है। क्योंकि जब आप क्या सोचते हैं, चेलों ने कैसे प्राण दे दिए? आज हमारे हाथ में एक कट लग जाता है तो हाय तौबा मच जाता है, 10 बैंडेड और प्लास्टर लग जाते हैं। उन्होंने अपने सर कटवा लिए, कैसे? कोई दूसरे ग्रह से आए थे क्या? नहीं। जब परमेश्वर ने उनके अंदर ये भावना डाल दी कि मर जाएंगे, सर कटा लेंगे, लेकिन यीशु मसीह का इनकार नहीं करेंगे, जब उन्होंने ये भावना परमेश्वर ने उनके अंदर डाली तो उस दुख में से होकर गुजरने का अनुग्रह भी दिया। अगर परमेश्वर आज की शाम आपके प्रेयर लाइफ के लिए आपको उभारता है, आप मांगे, परमेश्वर ये मेरे शरीर में, मेरी बुद्धि में, मेरी परिस्थिति में मैं नहीं कर सकती, मेरे पास टाइम भी नहीं है, मेरे पास शक्ति भी नहीं है, मेरा शरीर भी साथ नहीं देता, मेरी परिस्थितियां भी साथ नहीं देती, परिवार भी साथ नहीं देता, तू अनुग्रह कर। जब तू मुझे खींच लेगा ना, जब तू मुझे अपनी ओर बुला लेगा, जब तू अपने आंगनों में मुझे ले लेगा, तू अपनी वेदी पर मुझे बुला लेगा, जब परमेश्वर वो काम करने का अनुग्रह रिलीज करेगा, प्रेयर का ग्रेस, आई टेल यू, गॉड रिलीज्ड दिस ग्रेस अपॉन माई लाइफ। मेरी लाइफ में धीरे धीरे करके बहुत ओवर द इयर्स, और खास तौर पर जब मैं आंसुओं की वादी में से होकर गुजर रही थी, मेरे को मालूम नहीं क्या दिन होता है, क्या रात होता है। जो मेरे को रात को पहले
ऐसा था आज से 10-20 साल पहले, रात के 9, 10, 11 बजे नींद इतनी आएगी कि उसके आगे मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। जब मैं हॉस्टल में रहती थी, मैं अपने फ्रेंड्स को बोलती थी कि 9 बजे मेरे दिमाग का फ्यूज बंद हो जाता है, उसके बाद मेरा दिमाग काम नहीं करता। लेकिन परमेश्वर ने मुझे ट्रांसफॉर्म किया, और जब मेरे जीवन में ऐसे परिस्थिति आए, परमेश्वर ने अनुग्रह दिया। मुझे नहीं मालूम रात के कब 12 बज रहे हैं, कब 1 बज रहा है, एंड आई डोंट नो कि क्या टाइम हो रहा है। एंड प्रेयर ऐसे परमेश्वर अनुग्रह देता है ना, तब ये सब बातें संभव है। आज परमेश्वर की आत्मा से अनुग्रह मांगे, लॉर्ड गिव मी द ग्रेस, मुझे अनुग्रह दे कि अगर मेरे परिस्थितियों का हल प्रार्थना है तो प्रार्थना करने का अनुग्रह परमेश्वर रिलीज करे। अगर मेरे परिस्थितियों में से इस बाका की रोने की तराई को अगर स्प्रिंग में बदलने का अगर चाबी या कुंजी प्रार्थना है, तो वो प्रार्थना, अगर आराधना है, आराधना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रेज एंड वर्शिप। कई बार शत्रु ने हमारे जीवन में इतने झूठ के बंधन बांध दिए कि तुम खास तौर पर मैं बोलना चाहती हूं, जब आपकी कठिन स्थिति होती है ना, तब आपको सबसे मुश्किल लगेगा कि उस मोमेंट आप मुंह खोलकर बोलेंगे थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, आपके कान में आके शत्रु बोलेंगे थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। क्यों भाई? बिजली का बिल तुम दे नहीं सकते, मकान का किराया दे नहीं सकते, बच्चे का क्लास 10th में वो फेल हो गया है, तुम्हारा बिजनेस फ्लॉप हो रहा है, नौकरियां जा रही है, शादियां टूट रही हैं, परिवार बिखर रहे हैं, परेशानियों का इतना लिस्ट है, फिर प्रेज द लॉर्ड क्यों नहीं करने देता? वो हमें बांध देता है। क्यों मालूम है आपको? क्योंकि प्रेज एंड वर्शिप के विषय में लिखा है स्तुति रूपी बलिदान। मैंने भी इन चीजों को सीखा, स्तुति रूपी बलिदान। अभी समय नहीं है, नहीं तो मैं आपके साथ गवाहियों के साथ बांटती कि जब सब कुछ चारों तरफ बैठकर लोग रो रहे हैं, रोने की तराई में परमेश्वर पवित्र आत्मा ने अंदर से एक गीत दिया कि क्या गीत गाए प्रभु? ये गिव थैंक्स विद अ ग्रेटफुल हार्ट, ये गीत गाओ। जब बैठकर रो रहे हैं परिवार में आंसुओं की तराई में, परमेश्वर ने, अभी की बात नहीं है, लगभग इस बात को 17 साल पहले की बात होगी, या हो सकता है 15 इयर्स शायद, परमेश्वर के आत्मा ने उभारा आंसुओं के समय में, प्रभु क्या गाएं? गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। मुझे नहीं मालूम था तब, पवित्र आत्मा के उभारे जाने से हम गीत गा रहे, गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। ऊपर से आंसू बह रहे, रो रहे हैं, आंखों में आंसू है, और क्या गा रहे? गिव थैंक्स। मुझे नहीं मालूम था कि ये चाबी है जय की। और सच में परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले, ना वो मनुष्य का पुत्र है कि कहकर पछताए। जो वायदे उसने किए हैं, जो बातें वो बोलता है, उसे पूरा करने के लिए वो सामर्थी है। शत्रु हमें झूठ बोलता है, जब वो कहे कि क्यों स्तुति करना है, उसको कहना है कि स्तुति, परमेश्वर राजा है, वो प्रभु है। मेरी परिस्थिति क्या है ये अलग बात है, लेकिन वो राजाओं का राजा सिंहासन पर बैठा, वो मेरे लिए मारा गया, वो मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए उसके मुंह पर थूका गया, मेरे लिए उसके हाथ में छेदा गया, मेरे लिए उसने कांटों का ताज पहना। क्या मैं उसे धन्यवाद और स्तुति ना करूं? क्या मैं उसे धन्यवाद? और कौन है जो उससे बढ़कर मुझे प्रेम करेगा? पौलुस कहता है, प्रेम में इतना गहरा उतरा, पर पौलुस कहता है कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या ये जोखिम, ये नंगाई, ये तलवार, ये परिस्थितियां, क्या स्वर्गदूत मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकते हैं? वो लेवल है जहां परमेश्वर आज हमें चाहता है विश्वासी होने के नाते कि हम पहुंच जाएं, कि जब परमेश्वर तेरे आंगनों का मतलब डेस्परेट डिजायर, जहां आपको जैसे भूख लगती, जैसे प्यास लगती है, वैसे आत्मा में बैठे तो ऑफिस में, लेकिन मन हो रहा है कब ऑफिस की छुट्टी हो, घर जाए, कमरा बंद करे और उसकी उपस्थिति में आ जाए। काम तो कर रहे हैं किचन में, जब आपको लगे कब टाइम हो, खाना बन जाए और मुझे थोड़ा वक्त मिल जाए, कब मुझे रात को मेरे सारे काम खत्म हो जाए और मैं थोड़ा वक्त, परमेश्वर ने स्ट्रेच किया। इट्स विद माई लाइफ, आई टेल यू। मेरे जीवन की कमजोरी है कि मैं लेट नाइट नहीं जग पाती। परमेश्वर ने मुझे स्ट्रेच किया है। अब मैं घड़ी नहीं देखती, मुझे नहीं पता कितना टाइम हो जाता है। कभी कभी मैं कुछ भी नहीं, वर्शिप 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 वर्शिप, प्रेज 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 इज अ सैक्रिफाइस। स्तुति रूपी बलिदान कहा गया है। बलिदान का मतलब क्या है? वेदी। इसके वचन में मैं एक वचन पढ़ना चाहती हूं। लिखा है, यहोवा मेरे राजा, मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरैया ने अपना बसेरा और सूपा बेने ने अपना घोंसला बनाया है। तेरी वेदियों में किसने अपना घोंसला बनाया? मनुष्य को यह बात समझ में नहीं आ रही है।
मनुष्य ने अपना घोंसला और अपना ठिकाना, अपना आराम, पता नहीं कहां आराम के स्थान ढूंढे हैं। लेकिन छोटा सा गौरैया, छोटी सी सूपा बेनी, उसके पास परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह दिया कि वो अपने मालिक, अपने सृष्टिकर्ता को पहचान कर उसने अपनी वेदी, परमेश्वर की वेदी पर अपना घोंसला और अपना ठिकाना बना लिया। परमेश्वर की वेदी, ऑल्टर्स में खास बात है, पुराने नियम में आप जितने भी वेदी देखेंगे, वेदी में हमेशा सैक्रिफाइस यानी कि बलिदान का स्थान है। वो जब आप परमेश्वर की वेदी पर आते हैं, प्रार्थना, आराधना, स्तुति, ये आसान नहीं होगा। आपको कोई भी जीवन में ऐसा परिस्थिति नहीं होगा जब आपको लगे कि हाँ खूब प्रेज एंड वर्शिप करो, आराधना करो। हम कभी आपको, शैतान करने ही नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि तभी तो भजन संहिता 150, भजन संहिता 149 और इन सब में लिखा स्तुति। यहोशाफात राजा ने जय कैसे पाई? परमेश्वर, उसने बोला, हे प्रभु, चारों तरफ से राजा, मुझसे कहीं अधिक शक्तिशाली बलवान राजा मुझे आ घेरते। परमेश्वर ने कहा स्तुति आराधना करने वालों को आगे खड़ा करो, स्तुति आराधना करने वालों को आगे खड़ा करो। आराधना ही नहीं करने, क्योंकि प्रेज जो है वो सैक्रिफाइस, ऑल्टर का मतलब ही, वेदी का मतलब, सूपा बेनी और गौरैया ने अपना स्थान परमेश्वर की वेदी पर अपना घोंसला बनाया है। और वेदी एक सैक्रिफाइस, ऑल्टर का मतलब ही बलिदान का स्थान है। वहां आप कुछ भी आराम से नहीं कर पाएंगे। कई बार शरीर दर्द से आपका पूरा टूट रहा है और अंदर से आत्मा कह रही है, शरीर तो कमजोर है लेकिन आत्मा बलवंत, आत्मा कह रही है परमेश्वर की उपस्थिति में जा। परमेश्वर की उपस्थिति, कंप्लेन नहीं है, परमेश्वर के प्रेजेंस में जाते हैं। एक दिन कुछ बातों, मुझे नहीं मालूम, कुछ समय की पहले की बात है, मेरे थ्रोट में इन्फेक्शन हो रहा था और मेरे आंख से आंसू आ रहे थे। तो उस समय मेरे बेटे ने पूछा, आप रो रहे हो, इतना पेन हो रहा है? उसको 3-4 साल हो गए। मैंने कहा नहीं, आई डोंट नो, मेरे को थ्रोट में इन्फेक्शन हो रहा था। मैं सोच रही थी परमेश्वर मुझसे कितना प्रेम करता है। उस समय मुझे पता नहीं क्यों ये विचार आ रहा था कि प्रभु मेरे अंदर तूने ऐसा क्या देखा? व्हाट इज मैन दैट यू आर माइंडफुल ऑफ हिम? मनुष्य क्या है जिसके लिए तू इतना प्रेम करता, अपनी बाहें फैलाता, माफ करता, प्रेम करता, अपने बेटे को मेरे लिए कुर्बान किया, ऐसा मुझ में क्या देखा? और ये विचार में आंसू निकल रहे थे। मैंने कहा नहीं, मैं परमेश्वर के प्रेम के विषय में सोच रही हूँ। ये आंसू मैं आपको बता रही हूँ, ये अपने आप नहीं होता है। ये परमेश्वर हमें अनुग्रह देता है, अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए लिखा यीशु मसीह इसलिए आया कि तुम्हें अनुग्रह पर अनुग्रह। लॉ केम थ्रू मोसेस, व्यवस्था तो मूसा के द्वारा आई, लेकिन अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा। आपको प्रार्थना का अनुग्रह परमेश्वर दे, प्रेयर का अनुग्रह परमेश्वर दे, और वर्शिप का अनुग्रह दे। इसलिए मैंने देखा वर्शिप लीडर्स परमेश्वर का वचन शैतान जानता है कि ये वर्शिप लीडर कई लोगों को चंगाई और छुटकारे में लीड करेंगे। इनके जीवन पर आक्रमण होता है। न तुम खुद वर्शिप करो, न किसी और को आराधना के द्वारा लीड करो। दाऊद ने हमेशा अपने आराधकों को आगे रखा। यहोशाफात को परमेश्वर ने कहा आराधना करने वालों को आगे रखो। यहूदा, प्रेज को आगे रखा गया युद्ध के समय में। प्रेज जो है वो सैक्रिफाइस के साथ, बदन टूट रहा है लेकिन वहां जाकर हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लिखा है वचन में कि हम अपने, वी सेलिब्रेट इन आवर मेकर। हमारा आनंद का विषय हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। हम आनंद क्यों कर रहे हैं? हो सकता है शत्रु कहे कि तेरे पास ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, क्यों? प्रेज द लॉर्ड। हम अपने परमेश्वर की आराधना करें। वो महान है, वो स्तुति के योग्य है और उसने मेरे लिए अनंत जीवन रखा है। तेरे आंगनों का एक दिन कहीं और के 1000 दिन से उत्तम है। एक दिन कहीं और के 1000 दिन से उत्तम है, क्योंकि एक ही दिन में ट्रांसफॉर्म कर देता है। लिखा है कि जब हम परमेश्वर के, सूपा बेनी ने चुन लिया कि परमेश्वर की वेदी पर अपना घोंसला बनाए। परमेश्वर कहता है प्रेज, वर्शिप, सैक्रिफाइस है, स्तुति रूपी बलिदान आसानी से नहीं होगा। जब सारी चीजें आपको पीछे खींच रही है, उस समय हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। गवाहियां मेरे जीवन में, हमारे परिवार में बहुत सी गवाहियां, लेकिन हम गवाहियों का, हमारे पास टाइम नहीं है। परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, हम गवाहियों के साथ आप इन बातों को बताएंगे आपको कि हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए यू हैव टू पे द प्राइस, यू हैव टू पे द कॉस्ट।
आपको दाम चुकाना पड़ता है, आपको कीमत चुकानी पड़ती है आराधना करने के लिए और स्तुति करने के लिए। लेकिन जब आप ये आराधना और ये स्तुति कर लेते हैं, आप जब परमेश्वर को महिमा देते हैं, अपने अंधेरों में परमेश्वर की रोशनी को पुकारते हैं, मैं आपको लिख कर दे सकती हूं, क्योंकि बाइबल जो लिखा है वही आपके सामने रख दूंगी। मैं क्या लिखूंगी? परमेश्वर के वचन में लिख कर दिया, छुटकारा निश्चित है। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले, ना ही वो परमेश्वर मनुष्य की संतान है कि वो कहकर पछता है। उसने जो वायदे किए वो निश्चित। आपके जीवन में वो रोने का स्थान जो है वो स्प्रिंग्स में बदल जाएगा। हो नहीं सकता कि आप जयवंत ना हो नहीं सकता कि आप गवाही के साथ ना निकले। लेकिन ये सैक्रिफाइस है। नींद आ रही है, लेकिन आप एक कप कॉफी पीकर अपने नींद को तोड़कर, दिन भर की थकान को साइड में रखकर एक परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, बलिदान है। आपके जीवन में बहुत सारा दबाव है, टेंशन है, प्रेशर है, वो सब एक साइड में रखकर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड स्तुति रूपी बलिदान उठाते हैं। ये सैक्रिफाइस है, बलिदान है। और बलिदान चढ़ाने से परमेश्वर को खुश, आनंद और खुशी की महसूस। और जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके पक्ष में आ जाती है, जब परमेश्वर का प्रेजेंस राइज होता है, वह परमेश्वर अपने आप को आपके लिए प्रकट करता, शत्रु तितर बितर हो जाते, उसकी योजनाएं नाश होती, उसके हाथ से परमेश्वर आपको बलवंत भुजा से छुड़ाता है। लिखा है, मेरे पास फिर समय नहीं है, आप बुक ऑफ जॉब, अय्यूब की किताब, उसका 39 चैप्टर, अय्यूब की किताब 39 चैप्टर, उसका 13 से 15 पढ़िए। 13 से 15 उसमें लिखा, ऑस्ट्रिच एक बड़ा पक्षी है, सुपाबेनी और गौरैया छोटा पक्षी है। ऑस्ट्रिच एक बड़ा पक्षी है, शुतुरमुर्ग, और वो बहुत घमंड से अपने परों को फैलाता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है मैं पक्षियों में सबसे ऊंचा, टॉल, सुंदर, सामर्थी, मेरे पंख बहुत खूबसूरत है, पंख फैलाता है। लेकिन बुद्धि नहीं होने से अपने अंडों को, लिखा है, वो गर्म धूली में सेकता है। उसे नहीं पता कि अंडों को अगर गर्म धूली में रखोगे, लिखा है जानवरों के पैर से कुचले जाते हैं। अगर हमने अपने जीवन में अपने कीमती बातों को, अपने दर्शन को, अपने परिवार को, अपनी परिस्थिति, अपने जीवन को सही स्थान पर रखना नहीं सीखा, कुचलने के लिए तैयार है। जानवर भी, संसार भी, शत्रु भी, संसार की नाना प्रकार की बातें हमारे जवानों को इंटरनेट के अंदर और ड्रग्स के अंदर और नाना प्रकार की गलत बातों में कुचलने के लिए तैयार है। सुपाबेनी छोटा सा पक्षी है, घमंड नहीं, लेकिन उसने वेदियों को चुना। परमेश्वर की वेदी को चुनने के द्वारा आप अपने रोने के स्थान को स्प्रिंग बनाते। स्प्रिंग क्या है मालूम? सोता। सोता का मतलब क्या है? वो जो परिस्थिति ने आपको दबाया है, जिस परिस्थिति ने आपको कुचला है, जिस परिस्थिति ने आपको आंसुओं में डाला है, उसी परिस्थिति से आपके लिए जय का स्रोत फूटेगा। उसके बाद लिखा है कि परमेश्वर, लिखा है रेन ऑल्सो कवर्स। पहले वो सोता फूटेगा। सोता मतलब स्प्रिंग, वो उसी जमीन से फूटेगा जिस जमीन ने आपको दुख दिया, जिस परिस्थिति ने आपको दबाया, जिस परिस्थिति ने आपको कुचलने की कोशिश की, जिस परिस्थिति ने आपको हराया, जिस परिस्थिति ने आपको काटा, जिस परिस्थिति ने आपको संघर्ष में डाला, उसी परिस्थिति से एक सोता फूटेगा। जय का स्तोता, जय का स्तोता, एक नए लेवल का स्तोता, एक स्ट्रेंथ। लिखा है दे गो फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, यानी कि आप प्रमोट होते, आप पहले ही सामर्थी हैं, आप पहले योद्धा, परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर की प्रार्थना करने वाले लोग हैं, आराधक है, स्तुति के लोग हैं, लेकिन आप वहां नहीं रहेंगे। स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेचिंग। अगर बॉडी बिल्डिंग करनी है तो घर में बिस्तर पे सो के बॉडी बिल्डिंग नहीं होती, वो जिम में ही जाना पड़ेगा। स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, प्रमोशन है, ग्रेस है, अपग्रेडेशन है, उन्नति है। जब आप सामर्थ से सामर्थ पाएंगे, वे लोग, लिखा है वे लोग रोने की तराई को आशीषों में बदलते हैं। स्ट्रेंथ इज स्ट्रेंथ। जब आप अपग्रेड हो जाएंगे, तब आपके जो जिस परिस्थिति ने आपको कुचला, वही परिस्थिति सोता बनकर फूटेगी, वही आपके लिए आशीष, वही आपके लिए द्वार खोलेगी, वही आपके लिए उन्नति लाएगी, वही आपका ब्रेक थ्रू है, वही आपका ग्रेस है, वही आपकी जय है, वही आपकी विक्ट्री लेकर आएगी। और जब आप इस विक्ट्री में आपने अपनी परिस्थिति को कन्वर्ट कर लिया, जब आपने अपने रोने की तराई को विक्ट्री प्लेस में कन्वर्ट कर लिया, जब आपने वेदी में जाकर स्तुति रूपी बलिदान से, आराधना से, प्रार्थना से और परमेश्वर को दिल और जान से पुकार कर और परमेश्वर के अनुग्रह से जब आपने अपनी तराई को बदल लिया और वो सोतों को आपने अपने फेवर में,
अपने लिए पक्ष में कन्वर्ट कर लिया। लिखा है रेन आता है ऊपर से, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की बारिश, और वहां पर पूल्स ब्लेसिंग्स, बारिश, आशीषों की बारिश उतरती है। रेन आता है और वो आनंद और आशीष का सोता बन जाता है। लिखा उस तराई में जाते हुए वे आशीष ही आशीष उप जाती है। तब वही जो जमीन है, जो तराई है, जो रोने की तराई है, वो आशीष ही आशीष उप जाएगी। वचन में लिखा है जरूर पूरा होगा। अगर वचन कहता है तो निश्चित रूप से पूरा होगा, क्योंकि आकाश और पृथ्वी टल जाते हैं, परमेश्वर का वचन नहीं टलता। सुपाबेनी ने, गौरैया ने परमेश्वर की वेदियों को चुना। शुतुरमुर्ग ने अपने अंडों को धूल में रखा जहां वो अंडे कुचले गए। अय्यूब 39 के 13 से 15 में। ये वे लोग हैं जो उस रोने की तराई को जय की तराई, आशीष में बदल देते हैं। सोते फूट जाते हैं अंदर से, जो दुख का स्थान है वहीं से आशीष फूट निकलती है। लेकिन ये सब कुछ हम अपनी सामर्थ्य से नहीं कर सकते। परमेश्वर हमें अनुग्रह दे। मैं एक छोटी प्रार्थना करना चाहती, मेरा समय खत्म हुआ। आज की शाम अगर आप मेरे साथ एक मन एक चित होकर आज की शाम हम परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर, मैं शरीर में कमजोर, परिस्थितियों में कमजोर, हर एक एंगल से मैं चाहता तो, पौलुस कहता मैं चाहता तो हूं लेकिन मुझसे बन नहीं पड़ता। हमारी शरीर में, हमारे अपने बुद्धि से, अपनी सामर्थ से, अपने निर्णय से हम प्रार्थना के वेदी पर नहीं जा सकते। हम स्तुति रूपी बलिदान नहीं चढ़ा पाते, हम फेल हो जाते हैं, क्योंकि हमें रोकने वाली ताकतें 1000 हैं। लेकिन परमेश्वर यदि आज की रात आप मांगे, क्योंकि वचन सुनना आपके लिए तब तक फ्रूटफुल नहीं है जब तक आप एक ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर नहीं जाते। आज आपने वचन सुना है तो कुछ ना कुछ आपको लेकर जाना ही है, तभी पास्टर का भी पर्पस पूरा होता है, मेरा भी पर्पस पूरा होता है, मेरे परिवार का पर्पस पूरा होता है और आपका भी पर्पस पूरा होता है। यदि आप कुछ लेकर जाए, यहां से एक बदलाव, एक शिफ्ट, आइए हम प्रार्थना करें सच्चे मन से। मेरे साथ आप परमेश्वर से इस समय मांगे, चाहे आप जहां भी बैठे, ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन, कहीं भी है, एक बार आवाज देकर परमेश्वर से, मन से, दिल की गहराई से, हे परमेश्वर, हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर, आज की शाम दिल की गहराई से हम प्रार्थना करते, जैसे तेरे दास, तेरे बेटे दाऊद ने कहा, तेरे आंगनों में के लिए मैं मूर्छित होता, जैसे हिरणी तेरी जल के लिए प्यासी, वैसे मैं तेरी उपस्थिति के लिए प्यासा। प्रभु ये हमारा अनुभव होने दे। हमने वर्षों से ये पढ़ा है कि जैसे हिरणी तेरे जल के लिए प्यासी है, मैं भी तेरी उपस्थिति का प्यासा हूं। ये हमने पढ़ा है, लेकिन ये आज हमारा अनुभव बन जाए। हम सोते जागते हमारे हृदय में प्रभु एक बर्निंग डिजायर रिलीज करिए, अनुग्रह दीजिए, क्योंकि जब तक हमें स्वर्ग से ना दिया जाए हम कुछ नहीं पा सकते। जब तक हमें अनुग्रह नहीं किया जाएगा, हमारे शरीर में इतनी ताकत और बुद्धि नहीं है कि हम परमेश्वर तेरी आराधना अपने कठिन परिस्थिति में कर सके, तेरी वेदियों में आ सके। तू अनुग्रह दे आज की शाम मुझे, मेरे परिवार को, मेरे साथ सुनने वाले जितने भी लोग हैं, प्रभु रिलीज करे ग्रेस फॉर प्रेयर, ग्रेस फॉर वर्शिप, ग्रेस फॉर प्रेज। अनुग्रह रिलीज करे प्रार्थना के लिए और आराधना के लिए, स्तुति के लिए, ताकि हम प्रार्थना के द्वारा, स्तुति और प्रशंसा और वर्शिप के द्वारा अपने रोने की तराई को हम प्रभु जी सोतों के आशीषों में बदल लें। ग्रेस, प्रभु अनुग्रह दीजिए, हमें ये करने का अनुग्रह दीजिए। दिन में, रात में, कभी भी बैठकर तेरी उपस्थिति को, प्रभु तेरी उपस्थिति हमें इतनी अच्छी लगे कि उसके बिना हम मूर्छित हो जाएंगे, उस लेवल तक आप हमें अनुग्रह दीजिए। प्रेजेंस ऑफ गॉड के लिए प्यासा और प्रेजेंस ऑफ गॉड, तेरी उपस्थिति के लिए भूख और प्यास जगा दीजिए। डिलीवरेंस आ जाए, दिल में आ जाए, शरीर में आ जाए, मन में आ जाए, विचारों में डिलीवरेंस आ जाए। परमेश्वर की उपस्थिति से बढ़कर हमारे जीवन के लिए कुछ भी नहीं। हम जो गीत गाते हैं वो हमारे आत्मा से निकलने वाले हों। प्रभु तू मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, तूने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। हम आज की शाम अपने हर एक सुनने वालों के साथ मिलकर हम सबके जीवन में प्रेयर ऑल्टर में, प्रार्थना की वेदी पर फायर को और ग्रेस को मांगते हैं, ताकि हम अधिक स्ट्रेच हो जाएं, बल पर बल पाएं, रोते हुए तराई को आशीषों के सोते में बदल दे।
वचन पर आशीष दीजिए, सुनने वालों पर आशीष दीजिए। मेरे परिवार और अपने आप को तेरे कदमों में रखती नम्रोद्दीन होती। पास्टर सनी सैम और उनकी टीम और उनके पेज को जितने भी लोग संभालते हैं और उनके परिवार के लिए मैं आशीष बोलती हूँ। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन और आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक